हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 26। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चा अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 26। क्या डेट है? 24 दिसंबर 2020। आज का हमारा विषय है अकबरी लोटा। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो बेटा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अकबरी लोटा। तो अकबरी लोटा हमने पहले भी पढ़ा है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अब आगे क्या है। तो लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, यानी जोर से शोर हो गया। तो लाला झाव लाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तो लाला झाव लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो यानी 2 और 2 मीन्स क्या होता है? पूरी परिस्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान यानी कपड़ा। तो वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग यानी अच्छी तरह से स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तो इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो बेटा यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, उनके अर्थ लिखे हुए हैं। जैसे हल्ला, हल्ला मीन्स क्या होता है? शोर। नक्शिक से क्या होता है? ऊपर से नीचे तक। और साइबान वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। यानी साइबान क्या है? वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। ठीक है। फिर क्या है? गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने गद्यांश पढ़ लिया है। तो देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झावलाल की क्या स्थिति हुई? कल्पना करके लिखिए। तो चलिए बेटा इसका उत्तर लिखते हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झावलाल ऐसे हो गए मानो काटो तो बदन में खून नहीं। यानी लाला झावलाल बहुत डर गए, यह सोचकर कि कहीं यह लोटा किसी को जाकर लग ना जाए। तो ये बेटा हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखें। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा था? पढ़कर उत्तर लिखिए। तो किस पर गिरा था? एक अंग्रेज पर। और कैसे गिरा था? तो चलिए देखते हैं। तो बेटा ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। लोटा दुकान के साइबान से टकराकर एक दुकान पर खड़े अंग्रेज को भिगोकर उसके पैर पर गिर गया। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। लाला जी ही लोटे के मालिक है, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया? तो जब अंग्रेज को पता चला कि जो लाला जी हैं वही लोटे के मालिक हैं,
तो उसने क्या किया, अंग्रेजी में गाली देना शुरू कर दिया। तो बेटा चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। जब अंग्रेज को पता चला कि लाला जी लोटे के मालिक हैं, लोटे एक मात्रा आएगी बेटा, लोटे के मालिक हैं, तो उसने अपना मुंह खोलकर अंग्रेजी में गालियाँ देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। दिए गए गद्यांश में कोई 3 मुहावरे छांटकर लिखिए व उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गद्यांश से पढ़कर आपको 3 मुहावरे छांटकर लिखने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। ठीक है, उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाने हैं। तो चलिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर। ये मुहावरा है, ये मुहावरा 1 है। 2 और 2 जोड़ना, अर्थ क्या होगा, सारी परिस्थितियों को समझ जाना। और वाक्य प्रयोग होगा, लोटे को अंग्रेज के पास देखकर लाला झाऊ लाल ने उसी समय 2 और 2 जोड़कर देख लिया, यानी सारी परिस्थितियों को समझ लिया। ठीक है, ये हमारा एक मुहावरा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो ये हमारा सेकंड मुहावरा है। काटो 2 बदन में खून नहीं, इसका अर्थ है अधिक डर जाना, यानी वाक्य प्रयोग होगा, चोरी करते पकड़े जाने पर रामू की ऐसी हालत हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। ठीक है, ये हमारा सेकंड मुहावरा। फिर थर्ड मुहावरा देखते हैं, क्योंकि हमें 3 मुहावरे लिखने हैं। तो ये हमारा तीसरा मुहावरा, सांगोपांग स्नान करना, इसका अर्थ होगा पूरी तरह से भिगा देना। वाक्य प्रयोग क्या है, उसने पानी का नल खुला छोड़ दिया पर मुझे सांगोपांग स्नान करवा दिया। ठीक है, तो ये हमने 3 मुहावरे लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। ये गतिविधि है, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना कर लिखिए। ठीक है, तो आपको ये आपकी ये गतिविधि है, आपको कल्पना करनी है कि यदि आप अंग्रेज के स्थान पर हों और आप पर लोटा गिर जाए तो आप क्या करोगे। तो चलिए देखते हैं बेटा इसका उत्तर। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, जो गतिविधि है। अगर मैं अंग्रेज की जगह होता तो एक बार तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन बाद में मैं जानने का प्रयास करता कि ऐसा क्यों हुआ, यानी ऐसा लोटा मेरे सर पर आकर क्यों गिरा, तो मैं जानने का प्रयास करता। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।